कश्मीर किस साल आजाद होगा? भारत के कब्जे से इसे आजादी कब मिलेगी? तीसरी जंग अजीम किस साल में होने वाली है? इंसान किस दौर में रोटी और गोश्त खाना छोड़ देगा? पेरिस, न्यूयॉर्क, तल अबीब और किन किन शहरों पर मिसाइल गिरने वाले हैं? हैरान कर देने वाली पेशगोइयां कर दी गई हैं और ये पेशगोइयां करने वाले कोई और नहीं बल्कि पीर पिंजर सरकार हैं। याद रहे कि वजीर आजम इमरान खान के बारे में उन्होंने 1985 में जो पेशगोई की थी वो भी दुरुस्त साबित हुई थी। पीर पिंजर सरकार ने 24 सितंबर 2014 को पेशगोई की थी कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासत का खात्मा अदलिया करेगी, जबकि उन्होंने 28 फरवरी 1985 को कहा था कि 42 खानदानों और उनके पसे पर्दा हवारी यौम हिसाब से गुजरेंगे और मुल्क को लूटने वाले सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स जमीन बोस हो जाएंगे और इसका सेहरा इमरान खान के सर होगा। आप देख लीजिए कि इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं ये क्या हैं। जो पेशगोइयां की जा रही थी वो पूरी हुई हैं। 28 जुलाई 2017 को आने वाले फैसले ने उनकी दोनों पेशगियों को दुरुस्त साबित कर दिया। तहम अब आसिफ जरदारी की बारी भी आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून के हिस्से बखरे भी हो चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा पीपल्स पार्टी की क़यादत फातिमा भुट्टो करेगी। पीर पिंजर सरकार ने कहा कि शिमाली कोरिया जनूबी कोरिया पर हमला करेगा। जनूबी कोरिया के वीरानों से आग हाँकती हुई दिखाई दे रही है। पीर पिंजर सरकार ने 2 साल 2019 के हवाले से आम पेशगोइयां की हैं। पीर पिंजर सरकार का कहना है कि चीन बैलिस्टिक बर्राज़मी मिसाइल रूस और अमेरिका पर दागेगा और पांव पकड़कर रूस माफी मांगेगा। रूस बरतानिया पर एटमी हमला करेगा और उसे सफ़े हस्ती से मिटा देगा। पीर साहब फरमाते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की हालात इंतहाई कशीदा हो जाएंगे। यूरोप और मशरक़ वस्ता के अंदर भी दहशतगर्दी जोर पकड़ेगी। यही पेशगोइयां करने वाले पीर पिंजर सरकार ने भारत के बारे में भी यही बात की है। पीर पिंजर सरकार ने कहा है कि भारत से तमाम बुत तोड़ दिए जाएंगे और मुकम्मल सफाई होगी। 2024 के बाद 2029 तक अपनी सलामती बरकरार भारत नहीं रख सकेगा और 2029 तक कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होता दिखाई दे रहा है। करतारपुर राहदारी इस मसले के हल की तरफ पहला कदम है। इसके बाद खालिस्तान की भी सुबह हो जाएगी। पीर पिंजर सरकार ने आइंदा के बारे में पेशगोई करते हुए कहा कि आर्टिकल 62-63 की छानियां लिखने वाले हैं। खाया पिया सब उगलवाया जाएगा। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए नया अंसर पैदा हो चुका है। पीर पिंजर सरकार ने कहा कि सियासत अपने उरूज पर पहुंचकर एक अरसे के लिए खत्म हो जाएगी। पीर पिंजर सरकार की माजी में की गई नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हवाले से पेशगोई दुरुस्त साबित हो चुकी है और इस बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। पीर पिंजर सरकार ने ये बात भी कही कि तीसरी दहाई में चीन सुपर पावर बन जाएगा। आलमी जंग 2034 में दिखाई दे रही है। चीन की सरहद मशरक़ वस्ता और इंग्लैंड तक फैलती दिखाई दे रही है। 2262 में इंसानी रोटी और गोश्त खाना छोड़कर विटामिन के कैप्सूल इस्तेमाल करेगा। मौजूदा अमेरिकी सदर के लिए गोपाचोप साबित हो सकते हैं। 2199 में एक ऐसा मौजूदा रूनमा होगा कि पहाड़ी जानवर, परिंदे, असाद, रास, दरख्त, गोया के दुनिया की हर बेजुबान चीज को कुव्वती गोयाई मिल जाएगी और वो बातें करना शुरू कर देंगे और इंसान की बातें न सिर्फ सुनेगा बल्कि समझेगा भी सही। पीर साहब कहते हैं कि 2266 तक टाइम ट्रेवल मुमकिन हो जाएगा, जिससे इंसान के लिए एक सियारे से दूसरे सियारे तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। याद रहे पीर पिंजर ने वो पेशगोइयां जो कि पूरी हो चुकी हैं उनमें इमरान खान का वजीर आजम बनना, मुमताज़ राठौर का वजीर आजम बनना, शेख रशीद का शेर से उतरकर शेर शाह सूरी बनना, मुशर्रफ की रुखसती, जनरल कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, यूसुफ रजा गिलानी को कुर्बानी का बकरा बनाने, जजेस की बहाली, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की रुखसती और गिरफ्तारी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो का कड़ा एहतसाब नुमाया है जो कि उस वक्त के कौमी अखबारात में शाया हो चुकी हैं। इस तमाम तर मामले में पीर पिंजर सरकार पहले भी ये तमाम तर बातें कर चुके हैं। मगर भी दुनिया में बाबा वांगा नामी नाबीना खातून ने पेशगोइयों के हवाले से खासी शोहरत हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान में पीर पिंजर सरकार की पेशगोइयां भी अहम समझी जाती हैं। उन्होंने हाल ही में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अफगान सदर अशरफ गनी के कत्ल की पेशगोई भी की है। पीर पिंजर सरकार ने पेशगोई की कि गज़वा हिंद सर पर खड़ा है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को पाक फौज की ताकत का पता ही नहीं है। उन्हें हथकड़ियों में जकड़ कर लाया जाएगा। 27 से भारत की सलामती का जवाल शुरू होगा और 29 में भारत की हर चीज़ लपेट दी जाएगी और सारे बुत छूटेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह है। यहाँ किसी पलीद का कोई काम नहीं है। जो भी इस मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा उसके नसीब में इस मुल्क की मिट्टी भी नहीं होगी। पीर पिंजर सरकार ने कहा, सर पर हाथ रखकर कहता हूं कि मोदी का और इसके मुल्क के गद्दार का हाल एक ही होगा। ये कत्ल होंगे, उन्हें इनके करीबी लोग ही कत्ल करेंगे। अशरफ गनी का इंजाम भी उन जैसा होगा। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में दीन नाफिज करने वाला कोई मौलवी नहीं होगा बल्कि दाढ़ी मुंडा होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रखने वाला होगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा और उसकी हाँ और ना में फैसले होंगे। इमरान खान कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देंगे। पेशगोइयों के हवाले से मारूफ
पीर पिंजर सरकार ने पेशगोई की है कि इमरान खान तमाम असम्बलियां तोड़कर मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज कर देंगे, मुल्क की लूटी हुई एक एक पाई वापस लाई जाएगी और इमरान खान इस मुल्क में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाफिज करेंगे। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश पीर पिंजर सरकार की वीडियो 5 दिसंबर की थी, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। पीर पिंजर सरकार का कहना है कि इमरान खान का काम दिखाएगा और मौजूदा निज़ाम को खींचकर और तोड़कर सदारती निज़ाम नाफिज करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ ज़मीन बोझ करके बल्दियाती निज़ाम को ताकत देगा, पाकिस्तान के लूटे हुए माल को वापस लाएगा और मुल्क के लूटे हुए खजाने की एक एक पाई बरामद होगी। पिछली हुकूमत का सरबराह फासिद आदमी है। उन्होंने पेशगोई करते हुए कहा कि फौज में 28वीं ब्रिगेड बनाई जाएगी। मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है और इसकी राह हमवार हो रही है। इमरान खान बैठा हुआ है तो पाकिस्तान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाफिज होगा। अल्लाह का दीन नाफिज होना ही होना है, क्योंकि ये मुल्क दीन के लिए बना है। इस्लामाबाद इस्लाम का हेडक्वार्टर होगा। इन तमाम तर बातों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये बात भी वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में भी पीर पिंजर सरकार ने जितनी पेशगोइयाँ की थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर की तारीख दे चुके हैं, जिसमें वो धरना करने की तैयारियां कर रहे हैं और उनका इरादा है कि धरना करें। उस वक्त भी आज की सुबह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही थी कि वो इस हुकूमत को चलता करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान किस बुनियाद पर ये धरना देने जा रहे हैं। वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हम इस्लाम का यहाँ पर बोलबाला करेंगे, जबकि मौजूदा हुकूमत भी यही बात कहती हुई नजर आती है कि हम भी इस्लाम का किला बनाने की ही बातें करते हैं और हम भी इस मुल्क को मदीना बनाने की ही बातें करते हैं। मदीना जैसी रियासत हम बनाना चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर सियासत और मज़हब को एक न करें। इस तमाम तर मामले पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी बयान दिया था और उनका भी यही कहना था कि बच्चों को जो कि मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं उनको चारे के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। और दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मैं फजलुर रहमान को मौलाना भी नहीं कहूँगी कि मौलाना तो इल्म वाले को कहा जाता है, लेकिन फजलुर रहमान के पास इल्म की कमी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार की सियासत करते हैं। उन्हें बंगला नंबर 22 याद आ रहा है, इसी वजह से वो तमाम तर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जबकि शेख रशीद ने इससे पहले ये बात कही थी कि ये तमाम तर हरकतें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की जा रही हैं कि लोगों को NRO दिलवाया जा सके। आप 5 लोगों को NRO दे दीजिए या 5 लोगों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई न कीजिए, फिर देखिएगा कि मुल्की हालात किस तरह से बेहतर होते हैं। यानी बेहतर होने से मुराद ये कि फिर देखिएगा कि कौन धरना देता है और कौन धरना नहीं देता। इस तमाम तर सूरत हाल में अगर देखा जाए तो पीर पिंजर सरकार की पेशगोई किसी हद तक बेहतर होती और वाज़ेह होती नजर आती है कि मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करेंगे और उनकी सियासत यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ उनके साथ मौजूद नहीं हैं और सियासी तौर पर वो तनहा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने भी ये वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम अखलाकी तौर पर तो हिमायत जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी ऐसे शख्स की हिमायत नहीं करेंगे जो कि मज़हब के नाम पर सियासत करने की बात करता है, क्योंकि मज़हब और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी मौलाना फजलुर रहमान का साथ देने से ढके छुपे अल्फाज में ही इनकार किया है, जबकि नवाज शरीफ ने तो ये बात चाही है कि उनका वाज़ेह तौर पर साथ दिया जाए। जबकि शहबाज शरीफ ने ये बात नहीं की और उन्होंने अपनी बीमारी का उज़र भी दे दिया है कि मैं बीमार हूँ, इस वजह से किसी भी सूरत में इसमें शिरकत नहीं कर सकता। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है। क्या 27 अक्टूबर को वाक़तन इमरान खान के खिलाफ मार्च किया जाएगा, हुकूमत के खिलाफ मार्च किया जाएगा, और क्या 27 अक्टूबर के मार्च में, जिसको आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है, मौलाना फजलुर रहमान कामयाब हो पाएंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान या मौजूदा जो सियासी हुकूमत है इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या इक़दाम करेगी। क्योंकि गुज़श्ता दफ़ा जब मौलाना फजलुर रहमान ने यही बात की थी कि वो एहतजाज करेंगे तो हुकूमती नुमाइंदगान उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्हें रोकने की बात की थी। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान नाराज़ हुए थे कि हम इस शख्स के एहतसाब की बातें करते हैं और उस शख्स के एहतसाब की बात करने वाले लोग ही अगर उनके पास चले जाएंगे तो फिर एहतसाब कौन करेगा और उनको सियासत से आउट कौन करेगा। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में रुख क्या बनता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।